सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा या पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पवित्रा एकादशी का महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। भगवान के कथन अनुसार यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण विधि विधान व श्रद्धा से करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले को इस व्रत का पालन करने से संतान की प्राप्ति होती है। पवित्रा एकादशी का श्रवण एवं पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश वृद्धि होती है तथा समस्त सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को दशमी से नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके लिए आपको दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। दशमी के दिन प्याज लहसुन नहीं खाना है। रात्रि में शहद, चना तथा मसूर की दाल न खाएं। दशमी के दिन साधारण भोजन करें। प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि भूलकर भी न ले। जुआ आदि व्यसनों से दूर रहे। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन के समय में सोए नहीं। पान नहीं खाना चाहिए। झूठ नहीं बोले और दूसरों की निंदा न करे। एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले धूप दीप आदि से भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान नारायण को अर्पित करते हैं। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जाता है। इस दिन दीप दान करने का महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान एवं व्रत करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एवं एकादशी कथा का श्रवण एवं पठन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पवित्रा एकादशी व्रत की कथा। एक बार की बात है, श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रवण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत की विधि क्या है, इसका महत्व क्या है। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी तेज और तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जित्वात्मा जित क्रोधी सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करना।
लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने का कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय यह जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहन करना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। पुत्रदा एकादशी की अन्य कथा। प्राचीन काल में एक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा के कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह सदैव चिंताग्रस्त रहते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वे अत्यंत घने वन में चले गए। वन में चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगने लगी। वह जल की तलाश में वन में और अंदर की ओर चले गए, जहां उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं और बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने सभी मुनियों को बारी बारी से सादर प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि वह विश्वदेव के और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। आज के 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने यह सुनते ही कहा, हे विद्वेश्वरगण, यदि आप सभी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब आप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आप आज इस व्रत को रखें और भगवान नारायण की आराधना करें। राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधिवत तरीके से पवित्र एकादशी का व्रत रखा और अनुष्ठान किया। व्रत के शुभ फलों द्वारा राजा को संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती है, तो इस व्रत के रखने से वह दूर हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत के महत्व को सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पवित्रता एकादशी की यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। व्रत कथा के श्रवण पठन से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख, शांति और मंगल की वृद्धि होती है। भगवान श्री हरि विष्णु सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय हरि विष्णु।